नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ ये किमोनो स्वेटर। और ये है 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए। ये अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है, फिनिश लेंथ जो है वो है ये 13.5 इंच के आसपास। और अगर इसकी विड्थ की बात करते हैं तो वो है 12 इंच के आसपास। लेकिन जब हम इसको बनाएंगे हम इसको मेजरमेंट से नहीं बनाएंगे, मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करेंगे, इसकी गाटा स्टिच रोज जो है उनको काउंट करते हुए बनाएंगे। और ये है इसकी बैक साइड, पीछे का हिस्सा इसका। इसको बनाने के लिए मैंने ये बेबी वूल ली है 4 प्लाई की, और 150 ग्राम वूल जो हमें चाहिए है ये जो किमोनो बनाने के लिए। आपकी वूल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो लाइट वेट है तो कम भी हो सकती है, हैवी वेट है तो वूल ज़्यादा भी हो सकती है। और इसके लिए जो निटिंग नीडल्स मैंने यूज़ की हैं वो है ये इंडियन नॉ नंबर 3.75 mm। तो अभी जो है हम अपना किमोनो स्टार्ट करेंगे और इसे स्टार्ट करेंगे बैक साइड से। तो अभी हम अपना जो है अपना किमोनो स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। हम अपना जो स्वेटर है बैक साइड से शुरू करेंगे और उसके लिए हम डालेंगे 68 स्टिचेस, 68 फंदे, और अपनी जो वूल है उसे हम डबल करेंगे। और फंदे जो डालेंगे चेन वाले फंदे डालेंगे, ताकि जब हम आगे बाइंड ऑफ करेंगे अपने फंदों को तो आगे और पीछे जो है वो जो स्टार्टिंग और एंड है वो सेम रहे। तो यहाँ पे मैं 68 स्टिचेस डालूंगी, नॉर्मल चेन वाले स्टिचेस। अब ये मैंने अपनी सिलाई में 68 स्टिचेस 68 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम इसमें फंदे डालने के बाद मैं यहाँ पे अपनी बुनाई के उल्टी तरफ हूँ, तो एक सिलाई हम डालेंगे अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। अगर आपके फंदे डालने के बाद आप अपनी बुनाई के सीधी तरफ हो तो इस जो है रो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फंदे डालने के बाद अपनी बुनाई के उल्टी तरफ हूँ, तो एक जो है सिलाई में डालूंगी उल्टी अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। तो ये सिलाई जो है ये काउंटिंग में नहीं है, ये सिर्फ अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए है, और सारे फंदे इसमें मैं उल्टे बुनूंगी। एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसमें गाटा स्टिच रोज बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे सारे फंदे उल्टे बुनूंगी। आपको अगर गाटा स्टिच रोज जो है वो सीधी सीधी बुननी है तो आप सीधी बुन सकते हो। जो है सीधी तरफ से भी सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे और उल्टी तरफ से भी सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। और यहाँ पर यहाँ से जो गाटर स्टिच रोज हमें चाहिए वो चाहिए 45 गाटर स्टिच रोज। उसके लिए हमें 90 सिलाई बुननी है, 90 रोज, 45 सीधी तरफ से और 45 ही उल्टी तरफ से, ताकि 90 रो के बाद हमें 45 गाटर स्टिच रोज मिले। इस तरह से आप चाहो तो सारे फंदे सीधे बुन के गाटर स्टिच रोज अपनी बना सकते हो, चाहो तो आप सारे फंदे उल्टे बुन के अपनी गाटर स्टिच रोज बना सकते हो। मैंने जो पिछला हिस्सा है वो कंप्लीट करके रखा हुआ है। ये जो है मेरा पिछला हिस्सा, उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जो है मेरी पूरी 45 रो है गाटर स्टिच रोज। अभी हम अपनी गाटर स्टिच रोज को काउंट करते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45। तो ये टोटल हमारी 45 गाटर स्टिच रोज जो है हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे मैं जो है एक जो है स्टिच मार्कर लगाऊंगी। आपके पास अगर स्टिच मार्कर ना हो तो आप छोटा सेफ्टी पिन यूज कर सकते हो। मेरे पास स्टिच मार्कर है तो मैं यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगाऊंगी यहाँ मार्किंग के लिए। तो यहाँ पे मैं एक स्टिच मार्कर लगा देती हूँ अपनी मार्किंग की। ये 45 गाटर स्टिच रोज है।
यहाँ मैंने ये सर्कुलर नीडल इसीलिए चेंज की हैं क्योंकि हमारे फंदे यहाँ बढ़ेंगे। तो कई बार होता है कि स्ट्रेट नीडल्स पे वो फंदे नहीं अच्छे से बुने जाते। आप चाहो अगर कंफर्टेबल हो स्ट्रेट नीडल के साथ तो आप उसके साथ भी अपने फंदे जो अगला हिस्सा है वो बना सकते हो। नंबर बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमने जो है नीडल्स की फॉर्म चेंज की है। स्ट्रेट नीडल से इनको हमने सर्कुलर नीडल किया है। अब यहाँ पे मैं 50 फंदे नए बनाऊंगी, 50 स्टिचेस। तो यहाँ हम ये 50 फंदे बाजू के लिए हैं, तो यहाँ पे मैं 50 फंदे बनाऊंगी इस तरह से, 1 2 3, इस तरह से जो एक एक करते हुए 50 फंदे जो है हम नए बनाएंगे यहाँ पे। तो ये मैंने 50 फंदे बाजू के एक साइड पे, मतलब कि राइट साइड वाली जो हमारी बाजू है उसके 50 फंदे नए बना लिए हैं। यहाँ से हम जो है जहां तक हमने अपने बाजू की लेंथ पूरी करनी है ऊपर की तरफ, उसमें हमने सारे फंदे बुनने हैं, पहला फंदा भी। यहाँ जहां से हमने पिछला हिस्सा अपना शुरू किया था, और ये जो साइड है हमारी, पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा था ताकि हमारे पास सिलने के लिए ये चेन आए। लेकिन बाजू में ये जो है हमारा बाजू का अगला हिस्सा है, तो यहाँ पे हम सारे फंदे बुनेंगे, पहला फंदा भी। कोई भी फंदा हम बिना बुने नहीं उतारेंगे। तो यहाँ पे अब इसको मैं सारे फंदे हमने यहाँ से उल्टे ही बुनने हैं, इनको भी गार्टर स्टिच रो में बुनना है। तो यहाँ से पहला फंदा जो है उसे भी हमने बुनना है, मतलब कि सारे फंदे, जितने भी फंदे हैं हमारे, उनको हमने बुनना है। नॉर्मली हम पहला फंदा बिना बुने उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहला फंदा भी बुनेंगे। तो पूरी सिलाई हमारी जो है वो उल्टी बुनी जाएगी। 50 फंदे ये, 68 फंदे, 68 फंदे जो बीच वाले फंदे हैं वो भी हमारे उल्टे बुने जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई दूसरे सिरे तक जाते हुए, दूसरी साइड तक जाते हुए हम ये सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। एक तरफ 50 फंदे डालने के बाद, नए फंदे बनाने के बाद, बीच वाले फंदे बुनते हुए हम दूसरी तरफ आ गए। अब इस तरफ भी हम 50 फंदे नए बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने दूसरी तरफ बनाए थे, क्योंकि दोनों तरफ बाजू के लिए हमें 50-50 फंदे चाहिए। इस तरह से 50 फंदे दोनों तरफ, एक तरफ हम बना चुके हैं, दूसरी तरफ हम ये 50 फंदे नए बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से दूसरी तरफ बनाए थे। अभी ये हमने दूसरी तरफ भी 50 फंदे डाल लिए हैं, नए बना लिए हैं। अब इनको हमारे जो ये फंदे हैं, अब यहाँ से हम जो है अपनी ये जो नए फंदे हैं उनके साथ ये सिलाई शुरू करेंगे। तो दोनों तरफ के जो भी बाजू के फंदे हैं, जहां से हमने बाजू के फंदे डाले हैं और जहां तक हमने अपनी बाजू के फंदे ये बुनने हैं 50-50 दोनों तरफ के, वहां तक हम अपने जो है पहला फंदा उसको हमने बुनना है। नॉर्मली हम पहला फंदा बिना बुने उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ के 50-50 फंदे जो हैं हमने नए बनाए हैं, और बाजू के लिए जहां तक इन फंदों को बुनेंगे हमने पहला फंदा, चाहे वो सीधी सिलाई हो चाहे उल्टी सिलाई हो, हमने उसको बुनना है। अब हमारे पास हमारी जो सिलाई है उसके ऊपर टोटल 168 फंदे हैं। तो 168 फंदों के साथ हमने 20 गार्टर स्टिच रोज बुननी है, जिसके लिए 40 सिलाई बुनेंगे, 20 सिलाई सीधी तरफ से और 20 सिलाई उल्टी तरफ से। यहाँ पे मैंने इसीलिए जो है मार्किंग की है अपनी गार्टर स्टिच रोज की, वहाँ मार्कर लगाया है ताकि हमें बार बार ना गिनना पड़े और हमें पता रहे कि हमने कितनी गार्टर स्टिच रोज बुन ली हैं और कितनी हमें और बुननी है। तो ये सिलाई जो है सारी की सारी दूसरे एंड तक हम उल्टी ही बुनेंगे। 168 फंदों के साथ एक गार्टर स्टिच रो हमने कंप्लीट कर ली है, और हमें टोटल चाहिए 20 गार्टर स्टिच रोज। तो उसके लिए 40 रोज हमने बुननी है, 2 सीधी तरफ से 2 उल्टी तरफ से। एक कंप्लीट हो चुकी है हमारी गार्टर स्टिच रो, जिसके लिए हमने 2 सिलाई बुन ली हैं। तो अभी हम 38 रोज और बुनेंगे, 19 सीधी तरफ से और 19 ही उल्टी तरफ से, ताकि हमें 20 गार्टर स्टिच रोज यहाँ पे मिले। तो उसकी लेंथ पूरी करने के लिए अब यहाँ से जो है हम 168 फंदों के साथ
दोनों तरफ से, एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी पहला फंदा जो है हमारा, उसको बुनते हुए हम अपनी जो है 20 गार्टर स्टिच की लेंथ जो है उसको कंप्लीट करेंगे। एक कंप्लीट हो चुकी है हमारी गार्टर स्टिच रो, और बाकी 19 जो है अभी हम उसको 38 रोज बुन के अपनी 19 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करते हैं। अभी हमने हमारी 20 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। ये हमने मार्किंग लगाई थी अपनी, जहां तक हमारी 45 गार्टर स्टिच रोज थी, 45 रोज। अब यहाँ इसके बाद है हमारी 20 गार्टर स्टिच रोज, 20 रोज। तो हम इसको अभी यहाँ से काउंट करेंगे। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमारे जो फंदे हैं उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। मतलब कि जो हमारा सेंटर है, सेंटर में हमने गले के फंदे बंद करने हैं गले की शेप देने के लिए। तो यहाँ हम अपने फंदे जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा एक तरफ, एक हिस्सा दूसरी तरफ। सेंटर में हमारे गले के वो फंदे जिनको हमने बंद करना है। हमारे पास टोटल 168 फंदे हैं, 168 स्टिचेस। तो उसमें से 50-50 फंदे तो दोनों तरफ बाजू के हैं हमारे पास। 68 फंदे जो है वो सेंटर में है हमारे पास। तो हमारे पास दोनों तरफ जो है, अगर हम अपने फंदों को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास होंगे 68 फंदे इस तरफ, 68 फंदे इस तरफ, और 32 फंदे बीच में, जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है, बंद करना है। तो यहाँ पे फंदे घटाने से पहले मैं यहाँ पे मार्किंग लगाऊंगी। और एक चीज उससे पहले मैं आपको और बताऊंगी कि जब हमारी जो बाजू है, बाजू की तरफ से जब हम अपनी रो काउंटिंग करते हैं, तो एक तरफ रोज जो है 20 आती हैं, दूसरी तरफ 19 आती हैं जब हम इसको काउंट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस तरफ काउंट करती हूँ तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अगर मैं ये लेफ्ट साइड में इसको जो है अपनी रो काउंटिंग करती हूँ, तो इस तरफ हमारी जो रोज आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसमें ये होता है कि राइट की जो हमारी बाजू है, सीधे हाथ वाली बाजू है, उसमें हम फंदे पहले से डालते हैं। और इस वजह से जब हम काउंट करते हैं, अभी तक जिस तरह से हम काउंट करते हैं, तो इस तरफ एक रो ज्यादा होगी। दूसरी तरफ के फंदे जो होते हैं हमारे, वो बाद में डालते हैं, तो यहाँ पे एक रो कम आएगी। लेकिन जब हम फंदे बाइंड ऑफ करते हैं, तो सीधे हाथ वाले, ये जो राइट वाले फंदे हैं हमारे, पहले बाइंड ऑफ होते हैं, और लेफ्ट वाले फंदे जो होते हैं वो बाद में बाइंड ऑफ होते हैं। उसके बाद जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं बाइंड ऑफ के बाद, तो दोनों की काउंटिंग सेम होती है। इस चीज का जो है थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं ऐसा लगे कि एक तरफ तो जो हमारी रो काउंटिंग है वो ज्यादा आ रही है, दूसरी तरफ कम आ रही है, तो शायद इसकी जो है चौड़ाई में इससे कुछ फर्क पड़े। लेकिन जब बाइंड ऑफ करते हैं हम इन फंदों को, तो पहले इस तरफ के फंदे बंद होंगे, दूसरी और लास्ट में इस तरफ के फंदे बंद होंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो रो काउंटिंग है वो सेम हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी। 68 फंदे पहले मैं एक तरफ रखूंगी और 68 फंदे ही दूसरी तरफ। तो पहले हम इस तरफ के फंदे काउंट करेंगे। इस तरफ से हम अपनी जो है मार्किंग शुरू करते हैं। तो इस तरफ 68 फंदों के बाद हम मार्किंग करेंगे, और इसी तरह से ही जो हमारे दूसरी तरफ है 68 फंदे ही हम दूसरी तरफ लेके मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ काउंटिंग करके, तो 2-2 फंदे मैं काउंट करूंगी। यहाँ पे है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और ये 50 52 54 56
58, 60, 62, 64, 66 और ये 68। तो यहाँ पे मैं एक मार्कर लगा देती हूँ। ये हो गए हमारे एक तरफ के फंदे। बीच वाले फंदे काउंट करते हैं। बीच में चाहिए हमें 32 फंदे, तो दो दो करके इनको भी काउंट करते हैं। 32 फंदे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और ये 32। तो दूसरा मार्कर यहाँ पे लगाएंगे हम। बीच में हमारे पास हो गए 32 फंदे। अब हम दूसरी तरफ के, इस तरफ के फंदे भी काउंट कर लेते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और ये 60, 62, 64, 66, 68। तो ये हो गए हमारे जो फंदे इक्वल। बीच में 32 फंदे हैं, 32 स्टिचेस, और दोनों साइडों पे 68 फंदे हैं। तो अब हम इस तरफ से ये जो है फंदे अपने बुनने शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट नीडल्स ले रही हूँ अपनी। स्ट्रेट नीडल के साथ यहाँ से मैं बुनना शुरू करती हूँ। अभी तक हमारे ये जो है साइड है ये बाजू की ही है, तो फंदे जो है हम अपने जो स्टार्टिंग का फंदा है उसको बुनेंगे। 68 फंदे पहले हमने बुनने हैं, जहाँ तक हम अपनी मार्किंग पे आएंगे। तो यहाँ से बुनना शुरू करते हैं अपने फंदे। इनको उल्टा उल्टा ही बुनना है, क्योंकि हम जो है अपना ये जो स्वेटर है इसको उल्टा उल्टा ही बुन रहे हैं। अभी हम जो है अपने मार्किंग पॉइंट पे आ रहे हैं, जहाँ से हमें अपने फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। ये तो हो गए हमारे 68 फंदे। अब यहाँ से हम अपने फंदे जो हैं बंद करने शुरू करेंगे, इनको बंद कर देंगे। और ये जो फंदे हमने बंद करने हैं इनको सीधी सिलाई में बंद करेंगे, सीधा सीधा बुनते हुए बंद करेंगे इनको, ताकि यहाँ पे हमें सीधी तरफ एक चेन मिले। यह है हमारा पहला फंदा। तो इस तरह से हम जो है अपने फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। जितने फंदे हमारी मार्किंग में है उनको हमने बाइंड ऑफ करना है। यहाँ पे अपनी मैं दूसरी सिलाई चेंज कर लूँगी। सिलाई सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा दूर पड़ रही थी, तो इस वजह से मैंने अपनी सिलाई जो है वो चेंज की है। अगर आप उसी से कंफर्टेबल हो तो आप उसी से भी अपना बना सकते हो। तो ये जो है बीच वाले 32 फंदे 32 स्टिचेस जो है उनको मैं सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करूंगी, ताकि ये चेन हमें मिले। सारे फंदे हमें बाइंड ऑफ करने हैं 32 के 32। एक एक करके तो ये ऑलमोस्ट हमने अपने सारे फंदे जो है वो बाइंड ऑफ कर लिए हैं। ये हो गया हमारा, ये है 31वां फंदा। अब इस फंदे को हमने, ये जो हमारे दूसरी तरफ के फंदे हैं, ये फंदा एक फंदा यहाँ से लेते हुए इसको हमने बाइंड ऑफ करना है। और बाकी के फंदे हमने वैसे ही उल्टे बुनने हैं जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। अभी हमने हमारे बीच के फंदे बंद कर दिए हैं और इस साइड पे हम अपनी बुनाई के आ गए हैं अपने यार्न के साथ। और ये वाला हिस्सा जो है हमारा हम बाद में बुनेंगे। अभी ये जो फंदे हैं हम उनको स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। सारे फंदे जो हैं हमारे,
जितने भी फंदे हैं सब फंदों को हम स्टिच होल्डर पे उतार लेंगे। पहले हम जो है दूसरा हिस्सा जिसके जो फंदे बंद करने के बाद हम जिस हिस्से पे पहुंचे हैं पहले हम उसको बनाएंगे, उसके बाद हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरफ के फंदे मैंने अपने जो है स्टिच होल्डर पे उतार लिए हैं और अब हम जो है इस तरफ से अपना अगला हिस्सा जो है उसको बनाना शुरू करेंगे। अभी इसके साथ हमें बाजू भी बुननी है। तो एक सिलाई अभी हमारी बिल्कुल उल्टी जाएगी, पहला फंदा बुनते हुए एक सिलाई हमने बुन ली है अपनी और हम अपने जो है इस तरह से सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से हमारा जो है अगला हिस्सा बनना शुरू होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ मार्किंग करूँगी। 20 सिलाई और बुनी थी हमने अपनी गार्टर स्टिच रो, उसके बाद एक गार्टर स्टिच रो हमने जो है वो बुनी है जिसमें हमने अपने फंदे, ये वाली गार्टर स्टिच रो जिसमें हमने अपने फंदे घटाए हैं। तो ये है हमारी वो वाली गार्टर स्टिच रो। तो यहाँ तक होगी हमारी 21 रो। मतलब कि अब हम जो है बाजू की काउंटिंग करेंगे एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक। तो 20 रोज हमने पहले बुनी थी, 20 गार्टर स्टिच रोज, एक ये होगी। इसके बाद हमने दूसरी तरफ की 22 गार्टर स्टिच रोज और बुनेंगे, जिसमें से 20 तो है हमारी अगले और पिछले हिस्से की, और 3 गार्टर स्टिच रोज जो है हमारी वो होगी हमारे कंधे की। तो यहाँ से हम जो है अपने आगे के हिस्से के लिए फंदे बढ़ाने भी शुरू करेंगे। हमारे पास जो हमारी बैक साइड हमने शुरू की थी, ये जो हमारा पिछला हिस्सा था, इसमें थे 68 फंदे, 68 स्टिचेस। यहाँ पे हमने गले की शेप के लिए फंदे कम किए। तो यहाँ एक साइड पे हमारे पास हमारी जो अभी ये जो मेरी सिलाई है, एक सिलाई पे मेरे पास 68 फंदे हैं, जिसमें से 50 फंदे हैं बाजू के, तो बाकी बचे 18 फंदे। लेकिन पिछला हिस्सा जो है हमारा उसके फंदे हैं 68 फंदे, 68 स्टिचेस। तो हमें आगे वाले हिस्से में भी 68 फंदे ही चाहिए होंगे, 68 स्टिचेस। हम वो फंदे एकदम से नहीं बढ़ाएंगे, हम हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम वो शुरू करेंगे। ये है मेरे पास ये जो मैंने अभी मार्किंग की है, ये 21वीं गार्टर स्टिच रो की मार्किंग है। इसके बाद मुझे 22 गार्टर स्टिच रोज जो है वो और बुननी है, और उसी में मैंने अपना हमारा जो सीधा हिस्सा है, यहाँ पे स्टार्टिंग है, ये हमारा गले की तरफ वाला हिस्सा है। तो इस तरफ हमें गले की शेप देते हुए अपने अगले हिस्से के फंदे भी बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे पहला फंदा ये गले की तरफ का हिस्सा है। तो यहाँ पे अब हम पहला फंदा जो है बिना बुने उतारेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1, 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने ऊन को आगे करना, एक फंदा सीधा बुनना है। एक फंदा सीधा बुनने के बाद अगला जो फंदा है इसके साथ हमने एक नया फंदा बनाना है, एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से। अब बाकी के फंदे जो हैं हमारे वो उल्टे बुने जाएंगे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। अब ये जो मेरा मार्कर है, मैं इसको थोड़ा इस तरफ करके लगाऊंगी ताकि ये गार्टर स्टिच के ऊपर ही आए। इस तरफ तो ये पट्टी की तरफ आ रहा है, तो मैं इसको जो है यहाँ पे लगा दूंगी। ये है हमारी मार्किंग, यहीं से हम अपनी अगली रोज गिनेंगे, 22 रोज या इसके बाद से गिनेंगे। तो ये बाकी की सिलाई हमारी बिल्कुल प्लेन जाएगी। प्लेन मतलब कि सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। उल्टी सिलाई बिल्कुल सारी उल्टी जाएगी उल्टी तरफ से। और ये जो हमारी ये हमने पट्टी शुरू की है इसकी अगले हिस्से की, वो वाले फंदे भी सारे उल्टे बुने जाएंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा भी हमने बुनना है और सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अभी फिर आगे हम सीधी सिलाई पे इसमें पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3,
एक फंदा सीधा, और ये जो फंदा है इसके साथ हम ये एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हमने हर सीधी तरफ से जो सीधा फंदा है, ये जो 5 फंदे हैं ये ऐसे ही बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 3 फंदे उल्टे बुने और एक फंदा सीधा। उसके साथ ही हम एक जो फंदा है बढ़ाएंगे, नया फंदा। तो अगली जो 22 रोज हमें बुननी है उसमें हमने इस तरफ फंदा बढ़ाना है, बाकी के फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं। तो अभी मैं एक रो मेरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे जो है 21 रो में और पूरी करके अपनी 22 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ जो है उसको कंप्लीट करूंगी, जिसमें एक तरफ फंदा बढ़ाना है और बाकी जो है उसको हमने प्लेन ही बुनना है। तो अभी यहाँ पे फंदा बढ़ाया, अब यहाँ से बाकी के फंदे हम उसी तरह से उल्टे बुनेंगे जिस तरह से उनको हम उल्टे बुनते हुए आ रहे हैं। तो अभी मैं इसी तरह से बुनती हुई, एक तरफ फंदे बढ़ाती हुई, दूसरी तरफ नॉर्मल बुनती हुई अपनी जो है 22 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। 21 गार्टर स्टिच रोज बुनने के बाद हमने अपनी 22 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। इन 22 गार्टर स्टिच रोज में हमने इस तरफ जो हमारा गले की तरफ का हिस्सा था उस तरफ हमने फंदे भी बढ़ाए हैं, हर सीधी सिलाई में एक फंदा। तो इन 22 गार्टर स्टिच रोज में हमने 22 फंदे भी बढ़ाए हैं। लेकिन अभी हम जो है अपनी बाजू के फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। हमने अपनी बाजू के 50 फंदे डाले थे, अब हम यहाँ 50 फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ से एक बार हम ये अपने जो है फंदे काउंट कर लेते हैं, ये अपनी गार्टर स्टिच रोज काउंट कर लेते हैं। ये मैंने मार्किंग लगाई थी, तो मार्किंग के बाद हम अपनी जो है 22 गार्टर स्टिच रोज को काउंट करेंगे। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। तो हमारी ये 22 गार्टर स्टिच रोज जो कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरफ हमने 50 फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ करना है, क्योंकि हमारे जो 50 फंदे थे वो बाजू के थे। तो यहाँ पे पहले मैं 50 फंदों पे अपने मार्किंग करूंगी, स्टिच मार्कर लगाऊंगी, ताकि जब फंदों को हमने बाइंड ऑफ करना है तो हमें बार बार ना काउंट करना पड़े। और इस तरफ के फंदे हैं ये उल्टी सिलाई जब हम बुनेंगे तब बाइंड ऑफ होंगे। तो यहाँ पे मैं जो है अभी अपने 50 फंदे इस तरफ जो है उनको अलग करके यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाऊंगी। तो 2-2 करके फंदे मैं काउंट करूंगी। तो ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और ये 50। और यहाँ पे मैं अपना जो है स्टिच मार्कर लगाऊंगी, ताकि पता रहे कि यहाँ से हमने अपने फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो ये हो गए हमारी फंदों की जो डिवीज़न। इस तरफ के फंदे हम बाद में अपने जो है वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जाने के लिए जहाँ से हमने फंदे घटाने हैं, अभी पहले ये सीधी सिलाई बिल्कुल वैसे ही बुनेंगी जिस तरह से हम अपनी सिलाई बुनते आ रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 3 फंदे उल्टे बुने, 1 2 और ये 3, एक फंदा सीधा, सीधे फंदे के साथ ये जो फंदा है इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे। पहले इसको बुना और इसी फंदे को दोबारा बुना। एक ही फंदे को 2 बार बुनेंगे ताकि हमारे पास यहाँ एक नया फंदा आए। बाकी की पूरी सिलाई हमारी जो है हम वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से बुनते आ रहे हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अगर आप सीधी बुन रहे हो गार्टर स्टिच रोज के लिए तो आप इसको सीधा भी बुन सकते हो। मैं अपनी गार्टर स्टिच रोज के लिए इसको उल्टा बुन रही हूँ, तो सारे फंदे मैं यहाँ पे उल्टे बुनूंगी। दूसरी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये जो है उल्टे हाथ की तरफ से है, तो हम इसके जो फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो उल्टी सिलाई में करेंगे। अगर सीधी सिलाई पहले आती तो हम इसको पहले बुनते, पहले इसके फंदे बाइंड ऑफ करते। तो यहाँ पे ये अभी हमारा ये मार्किंग वाला हिस्सा भी आ रहा है, तो मार्कर को हम एज इट इज ही अपनी सिलाई पे ले लेंगे और इस तरह से। अब यहाँ से होंगे हमारे 50 फंदे। तो ये मैं जो है पूरी सिलाई उल्टी बुनूंगी यहाँ पे।
तो ये हम आगे बिल्कुल अपने एंड की तरफ जहाँ पे हम फंदे घटा रहे हैं। अब यहाँ से ये मार्कर निकाल देंगे और इस फंदे को ये जो इस तरफ के फंदे हैं इनके साथ मिला के बाइंड ऑफ करेंगे। तो हमने अपनी बाजू के जो फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ कर दिया है, बाकी फंदे वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। तो सारे फंदे हमारे ये उल्टे बुने जाएंगे। अभी हमने अपनी हमारी जो बाजू थी, बाजू को इस तरह से बंद कर दिया है। ये हमारे जो 50 फंदे थे उनको हमने बंद कर दिया। तो ये होगी हमारी बाजू का हिस्सा। अब यहाँ से हम अपना जो है अगला हिस्सा भी देख लेते हैं। अभी ये है हमारा अगला हिस्सा इस तरह से। ये अब यहाँ पे हम जो हमारा ये अगला हिस्सा है ये कंप्लीट करेंगे। बाजू के फंदे हम बंद कर चुके हैं। हमने जब हमारा ये अगला हिस्सा शुरू किया था तो हमारे पास जो अगले हिस्से के फंदे थे वो थे 18 स्टिचेस। 50 फंदे तो थे हमारे बाजू के, तो टोटल हमारे पास थे 68 स्टिचेस, 68 फंदे। अब यहाँ पे 22 गाटर स्टिच हमने रोज पहले बुनी। एक गाटर स्टिच रो हमारी वो थी जिसमें हमने बाजू के फंदे घटाए। यहाँ पे हमने 23 गाटर स्टिच रोज बुनी। उसके बाद जो है हमारे पास जो ये फंदे हैं उनको हम काउंट करते हैं कि कितने हैं। तो 18 फंदे तो पहले थे, 23 फंदे हमने और नए बनाए। तो यहाँ पे मैं ये जो फंदे हैं अपने इनको 2-2 करके काउंट करूंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 और 41। लेकिन अगला जो हमारा हिस्सा है उसमें चाहिए हमें 68 फंदे, 68 स्टिचेस। तो यहाँ से अब हम अपनी जो है पहले फंदों की जो जितने फंदे हमें चाहिए वो पूरे करेंगे। यहाँ मैं अब फिर दोबारा मार्किंग करूँगी क्योंकि इस हिस्से के बाद से हमें जो लंबाई चाहिए वो चाहिए 45 गाटर स्टिच रोज की, और उसी में हमने अपने फंदे भी पूरे करने हैं और अपनी लेंथ भी। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ये मार्किंग लगा रही हूँ। इसके बाद हमें जो 45 गाटर स्टिच रोज और बुननी है जिसके लिए 90 सिलाई बुनेंगे, और हमें अपने फंदे भी पूरे करने हैं 68 फंदे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फंदे पूरे करेंगे। वैसे ही एक तरफ फंदे बढ़ाते जाएंगे और पिछले फंदे जो हैं उनको ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से अपनी जो है पहले अपने फंदे पूरे करूंगी। 41 स्टिचेस हैं मेरे पास और ये मैं बना रही हूँ 42 नंबर का स्टिच, 42वां फंदा। 41 फंदे हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो ये हो गया मेरा 42वां फंदा। तो 68 में से 42 फंदे निकालने के बाद 26 फंदे हम और बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी जो है अपने फंदों की लेंथ जो है उसको पूरी करूंगी, फंदों की काउंटिंग, और उसी के साथ जो है अपनी जो आगे की लेंथ है उसको भी बढ़ाऊंगी गाटर स्टिच रोज में। यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ेगा, इस तरफ हम अपनी जो है ये इस तरफ के फंदे जो है उनको नॉर्मल ही बुनेंगे। तो अभी मैं यहाँ अपने फंदों की काउंटिंग पूरी करूंगी 68 फंदों के साथ। 41 फंदे ऑलरेडी हैं, 42वां फंदा मैंने डाल लिया है, तो 26 फंदे मैं यहाँ पे और बनाऊंगी। अभी हमने हमारे 68 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे जहाँ से हमने अपना गले का हिस्सा शुरू किया था, फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद हर सीधी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया है गले की तरफ। तो ये हमारे पास 68 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि हमारे पिछले हिस्से में भी 68 फंदे हैं तो आगे भी हमें 68 फंदे ही चाहिए थे, तो हमने 68 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम इसमें जो है फंदे बढ़ाने बंद कर देंगे और सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, क्योंकि अपनी गाटर स्टिच रोज के लिए हम जो है सारे फंदे उल्टे बुन रहे हैं। यहाँ से हमारी जो है 45 की रो काउंटिंग हमें चाहिए। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारी यहाँ से रो काउंटिंग कितनी है। तो यहाँ से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। मतलब कि हमें 18 गार्टर स्टिच रोज और बुननी है अपने अगले हिस्से की लंबाई को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे हम इसी के साथ जो है अपने जिस तरफ हमारा गले का हिस्सा है, ये पट्टी का हिस्सा है, उस तरफ हम 2 बटन होल भी बनाएंगे। तो यहाँ एक बटन होल तो मैं इसके साथ ही बनाऊंगी बिल्कुल, जहां से इसको ये शुरू करेंगे। ये जो पट्टी बनानी बंद कर देंगे और अपनी नॉर्मल बुनाई शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुने, 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पे हम एक बटन होल बनाएंगे। 2 फंदे इकट्ठे बुने तो ये बन गया हमारा एक बटन होल। बाकी के फंदे हम नॉर्मल ही बुनेंगे। इस तरह से हमें 2 बटन होल बनाने हैं। जहाँ पे ये एक बटन होल बनाया है, इसी के जो है इसी लाइन में दूसरा भी बनाएंगे। हमने 18 गार्टर स्टिच रोज बुननी है, तो उसी के हिसाब से हम अपने जो है बटन होल्स बनाएंगे। तो ये मैं पहला बटन होल मैंने बनाया है। उसके बाद देखते हैं कि रो काउंटिंग के हिसाब से 1 बटन होल चाहिए हमें और या कि 2 बटन होल चाहिए। फिलहाल तो हमने ये जो है एक ही बटन होल बनाया है और बाकी की पूरी सिलाई हम प्लेन बुनेंगे, जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। यहाँ से हम अपना जो है पट्टी बुननी बंद कर देंगे। अपनी सिर्फ हम जो है आगे की लेंथ कंप्लीट करेंगे। 45 गार्टर स्टिच रोज इन टोटल। 27 जो है हमारी गार्टर स्टिच रोज यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी हैं। 18 हमने और बुननी है। उसके लिए 36 सिलाई और बुनेंगे और हम अपना जो है एक साइड का फ्रंट पार्ट उसको क्लोज कर देंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे ये मैं पहली गार्टर स्टिच रो की पहली जो है सिलाई डाल रही हूँ। तो टोटल मुझे 36 सिलाई बुननी है। 36 में से ये पहली सिलाई बुन रही हूँ मैं और 35 जो है अपनी सिलाई और बुनूंगी। तो इसी तरह से ये 18 गार्टर स्टिच रोज की जो लेंथ है मैं अपनी कंप्लीट करूंगी। अभी हमने हमारी 18 गार्टर स्टिच रोज जो है वो कंप्लीट कर ली है और इस तरफ जो है मैंने 3 बटन होल बनाए हैं। आप अपने हिसाब से 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो। जब मैं ये बटन होल बना रही थी तो मुझे लगा कि मुझे जो है 3 बटन होल जो है वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैंने ये 3 बटन होल बनाए हैं। तो एक बार हम अपनी ये जो गार्टर स्टिच रोज की लेंथ है उसको काउंट कर लेते हैं। ये मार्कर है हमारा जहाँ से हमने अपनी 45 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ कंप्लीट करनी थी। तो यहाँ से मैं काउंट करूंगी इसको। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और ये 41, 42, 43, 44, 45। तो ये 45 गार्टर स्टिच रोज की जो है हमने अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब हमारा जो है एक तरफ का अगला हिस्सा बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। बाइंड ऑफ करेंगे हम सीधा सीधा बुनते हुए, ताकि हमें यहाँ पे जो चेन है वो सीधी तरफ आए हमारी बाइंड ऑफ वाली। तो यहाँ पे मैं ये फंदे जो है सीधी तरफ से सीधा बुनते हुए ये फंदे बाइंड ऑफ करूंगी। और इसी के साथ हमारा जो स्वेटर है उसका एक हिस्सा फ्रंट का, बैक, बाजू और एक हिस्सा हमारा फ्रंट का कंप्लीट हुआ। क्योंकि हम ये 1 पीस में बुन रहे हैं तो यहाँ पे बाजू भी हम साथ ही बुन रहे हैं। जब हमने पिछला हिस्सा शुरू किया था तो एक हिस्सा हमारा जो है फ्रंट का वो कंप्लीट हो गया है। एक बाजू एक फ्रंट का हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये मैं सारे फंदे जितने भी है इनको बाइंड ऑफ करूंगी। तो ये हमने हमारा जो पिछला फ्रंट का हिस्सा है एक,
उसको कंप्लीट कर लिया है। ये सारे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। इसके साथ मैं ज़्यादा वूल नहीं रखूंगी क्योंकि पिछला हिस्सा जो है उसके साथ वूल है सिलने के लिए, तो इसमें हम जो है बस थोड़ी सी वूल ही रखेंगे अंदर, जिससे ये आसानी से टक हो जाए। तो ये है, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा कंप्लीट हुआ। तो अभी देखते हैं ये बनके, फ्रंट का हिस्सा बनने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ से हम इसको ये इस तरह से जो है इसके इक्वल हो जाएगा ऐसे। अब इसी तरह से हमने अपना दूसरा हिस्सा भी बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से हमने इसका एक हिस्सा बनाया है। और उसमें भी हम जो है एक साइड पे जो बटन है, बटन होल है, उसमें भी हम ये 3 बटन होल बनाएंगे। आप 2 चाहो 2 बना सकते हो, 3 चाहो तो 3 बना सकते हो। और इसमें एक तरफ इसके सिलने की ऑप्शन भी होती है, आप इसको सिल भी सकते हो। तो बनाते हुए इसमें हम बटन होल बनाएंगे, बाद में बटन रखना हुआ तो बटन रख लेंगे, सिलना हुआ तो उसको सिल लेंगे। तो ये हमारा वन साइड जो है इसकी इस तरह से हमने कंप्लीट कर ली है। और ये है, ये फ्रंट का हिस्सा है एक, और ये है इसकी बाजू। अब यहाँ से हम इसको दूसरी तरफ का जो हमारा हिस्सा है उसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो मेरे स्टिच होल्डर में फंदे हैं, इनको मैं पहले अपनी सिलाई पे ले लेती हूँ सारे फंदे। और ये बिल्कुल वैसा ही बनाना है जिस तरह से हमने अपना दूसरा हिस्सा बनाया है। सब फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहला हिस्सा हमने बनाया है आगे का, उसमें हमारी जो बटन पट्टी है वो सीधी सिलाई शुरू करते हुए है। इसमें जो हमारी बटन पट्टी आएगी सीधी सिलाई बुनते हुए एंड में बनाएंगे। और काउंटिंग, रो काउंटिंग बिल्कुल वैसी ही है कि पहले हमने 22 रोज बुननी है, उसके बाद हमने 50 फंदे जो है हमारे बाजू के उनको बाइंड ऑफ करना है। और फंदे जो है 68 फंदों तक फंदे बढ़ाते रहना है। 68 फंदे बढ़ाने के बाद हमने फंदे बढ़ाने बंद कर देने हैं और अपनी जो है अगला हिस्सा जो है हमारा, उसकी हमने लेंथ कंप्लीट करनी है पिछले हिस्से के बराबर। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो पहले 22 रोज बनाएंगे, उसके बाद 27 रोज हमारी बनेंगी जिसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं, और 18 रो हमारी गार्टर स्टिच रोज है ये सारी की सारी। और 18 गार्टर स्टिच रोज हमारी वो हैं जिसमें हमने बिल्कुल प्लेन बुनना है, कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। और जिस तरफ हमारी पट्टी होगी उस तरफ हम वो 3 बटन होल बनाएंगे, क्योंकि ये है कि बटन होल जो है उसके बाद उसको हम सिल भी सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास उसमें 2 ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि जो हिस्सा ऊपर रहेगा उसमें तो हम बटन लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होंगी, चाहे हम उसमें बटन लगा लें, चाहे उसको हम जो है सिल दें। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे अब मैंने अपने सारे फंदे जो हैं अपनी सिलाई पे उतार लिए हैं, और ये है हमारे 68 फंदे, 68 स्टिचेस, जिसके साथ हमने अभी 22 गार्टर स्टिच रोज बुननी है। और उसी में हमारी जो है एक साइड पे जो हमारा गले का हिस्सा है उस तरफ को हमने अपने फंदे भी बढ़ाने हैं। हमने जब ये सिलाई बुनी थी तो सीधी तरफ से बुनते हुए हमने अपने फंदे बाइंड ऑफ किए थे। तो यहाँ पे जो हम शुरू करेंगे इस सिलाई को, तो उल्टी तरफ से सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ अभी मैं अपनी जो है वूल को अटैच करूंगी इसके साथ। यहाँ इसको मैं अपनी वूल जो है अंदर की तरफ से इसको अटैच करूंगी। और अटैच कर जब हमने इसको करना है इसके साथ, तो थोड़ी वूल जो है यहाँ पे जो ये वाली वूल है इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, और बुनते हुए जो पहली सिलाई बुनेंगे उसमें इसको साथ ही टक कर देंगे। मैं जहाँ पे भी एक्स्ट्रा वूल लगाती हूँ वहां से इसको अंदर की तरफ, ये चीज का ध्यान रहे कि जब इसको अंदर ही अंदर हमने टक करना है तो ये अंदर की तरफ हो, जो कि हमारा अंदरला हिस्सा होता है, बाहर वाले हिस्से की तरफ ना हो। तो यहाँ पे ये जो फंदा है इसको भी हम बुनेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको मैं साथ ही इस तरह से टक करती जाऊंगी। तो ये जो है हमारा
पूरी सिलाई हमने ये उल्टी उल्टी बुननी है, उल्टी सिलाई है। कोई भी फंदा इसमें हमने सीधा नहीं बुनना, चाहे लास्ट वाला है चाहे पहला है। और इसमें जो हम दूसरा हिस्सा बुन रहे हैं बिल्कुल पहले हिस्से की तरह ही होगा कि बाजू की तरफ के जो फंदे हैं जब तक उनको हमने बाइंड ऑफ नहीं करना तब तक वो फंदे जो है हमारे पहला फंदा है जो उसको हमने बुनना है। और जैसे ही हम अपने फंदे बाइंड ऑफ करेंगे उसी के साथ ही हम जो है पहला फंदा बिना बुने उतारना शुरू कर देंगे। अब ये मैंने जो एक्स्ट्रा वूल यहाँ पे वूल अटैच की है, जो हमारी एक्स्ट्रा वूल थी उसको मैंने साथ ही अंदर टक कर दिया है। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने अपनी वूल को अटैच किया है। पूरी सिलाई हमारी ये उल्टी बुनी जाएगी। अभी हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ चुके हैं और यहाँ से बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। पहला फंदा जो है हमारा उसे हमने बुनना है और इसे हम लास्ट के 6 फंदों तक इसी तरह से बुनेंगे जब तक कि हमारे लास्ट के 6 फंदे नहीं आ जाते। अभी हमने ऑलमोस्ट अपने जो है ये इस तरफ के फंदे कंप्लीट कर लिए हैं, बुन लिए हैं। यहाँ देखते हैं कितने फंदे बचे, ये हैं 2, 4 और 6। अब इन 6 फंदों में से जो पहला फंदा है इसके हम 2 फंदे बनाएंगे। पहले इसको उल्टा बुना, उसके बाद इसी फंदे को सीधा बुना उन पीछे करके, तो यहाँ पे बन गए हमारे पास 2 फंदे। अब एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3 और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा। तो इस तरह से हमने अपना जो है इस तरफ वाली जो बाजू है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं मार्कर लगाऊंगी ताकि हमें जो है हमारी रो काउंटिंग में आसानी रहे। ये दूसरी तरफ मार्कर लगा रखा है तो इसी को मैं यहाँ लगाऊंगी। हमारी ये वो रो है जिसमें हमने फंदे अपने ये वाले फंदे बंद किए थे। ये 21वीं रो थी 20 रो पूरी करने के बाद। और ये यहाँ से हम जो है अपनी इसको 22 रोज जो है यहां से बुनेंगे। ये रो है जिसमें हमने फंदे अपने बंद किए थे, ये वाली रो। तो यहां से हम अपनी जो है मार्किंग करेंगे और इसके बाद 22 रोज गार्टर स्टिच रोज और बुनेंगे। 22 गार्टर स्टिच रोज बुनने के बाद हमने 50 फंदे बंद कर देने हैं। और यहाँ की अगर हम ये रो काउंटिंग करेंगे तो ये होगी हमारी टोटल 43 रो, 43 गार्टर स्टिच रोज। तो इसी तरह से जो है हम अपना एक तरफ के फंदे उल्टे बुनते हुए बिल्कुल बिना किसी पैटर्न के गार्टर स्टिच रोज में बुनते हुए, और जो हमारा ये गले वाला हिस्सा है उस तरफ के 5 फंदे जो है हमारी पट्टी के हैं। पट्टी के साथ ही हम अपना ये फंदा बढ़ाएंगे। तो उल्टी तरफ की जो है हमारी सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। उल्टी तरफ के पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको जो है अपना जो है दूसरा अगला हिस्सा बिल्कुल पहले अगले हिस्से की तरह रो काउंटिंग करते हुए फंदे एक तरफ जो हमारा गले का फंदा है पट्टी के साथ फंदे बढ़ाते हुए बिल्कुल वैसे ही हमारा जो ये सीधा फंदा है उससे एक फंदा पहले है उसी के साथ हमने फंदा बढ़ाना है। पहले हम अपने जो है अगले हिस्से के 68 फंदे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, 18 सिलाई उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो टोटल जो है अभी पहले हमने यहाँ से इसकी ये जो मैंने मार्किंग की है, मार्किंग से 22 रोज 22 रोज बनाएंगे, उसके बाद 50 फंदे बंद करेंगे और जितने फंदे हमारे पास होंगे उनके साथ ही हमने अपना अगला हिस्सा बाकी का कंप्लीट करना है, जिसमें हमने फंदे भी बढ़ाने हैं अपने 68 फंदे करने के लिए और बाकी की लेंथ भी कंप्लीट करनी है बिल्कुल पहले हिस्से की तरह जो हम बना चुके हैं। ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है इस तरफ का जो हम बना चुके हैं बिल्कुल इसी की तरह हम अपना दूसरा हिस्सा कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो
अभी मैं जो है अपना ये हिस्सा जो बना रही हूँ इसको कंप्लीट करूंगी और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। अभी हमने अपना दूसरा हिस्सा जो है आगे का वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा जो ये कीमोन स्वेटर है उसकी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। ये जो हमारा स्वेटर है इसे हमने स्टार्ट किया था बैक साइड से और बैक साइड में हमने डाले थे 68 फंदे, 68 स्टिचेस। 68 स्टिचेस के बाद हमने 45 रोज बुनी थी गार्टर स्टिच रोज, 45 रोज बुनी थी जिसके लिए हमने टोटल 90 सिलाई बुनी। 45 गार्टर स्टिच रोज बुनने के बाद हमने दोनों तरफ बाजू के लिए 50-50 फंदे बनाए, एक तरफ राइट साइड और दूसरी तरफ हमारी ये लेफ्ट साइड। 50-50 फंदे बनाने के बाद 20 गार्टर स्टिच रोज हमने और बुनी। 20 गार्टर स्टिच रोज और बुनने के बाद 32 फंदे हमने बीच में गले के बाइंड ऑफ किए। यहाँ पे 32 स्टिचेस बाइंड ऑफ किए। 32 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने के बाद हमने इसके दो हिस्से कर लिए, जिसमें हमारे पास 68 स्टिचेस एक तरफ आए, 68 स्टिचेस जो एक तरफ आए। बीच वाले 32 फंदे हमने बंद कर दिए। 32 फंदे बंद करने के बाद अंदर की तरफ जिस तरफ हमारा गले का हिस्सा है हमने हर सीधी सिलाई में एक फंदा नया बनाया, एक फंदा बिना बुने उतारा, 3 फंदे हमने उल्टे बुने, एक फंदा सीधा बुना। ये थे हमारे पट्टी के फंदे। बिल्कुल एक सीधे फंदे के साथ ही जो अगला फंदा था उसके साथ हमने एक नया फंदा बनाया। इन 50 फंदों को वैसे ही बुना हमने जिस तरह से हम बैक से बुनते आ रहे थे। जितने फंदे हमने जितनी बाजू की गार्टर स्टिच रोज है उसमें हमने पहला फंदा जो है हर बार बुना दोनों तरफ, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो। लेकिन बाकी जहां जहां हमें सिलाई करनी थी वो सारे फंदे, चाहे वो आगे का हिस्सा हो, पीछे का हिस्सा हो या ये पट्टी का हिस्सा हो, उसे हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा। फंदे बंद करने के बाद 22 गार्टर स्टिच रोज जो हमने और बुनी, जिसमें कि गले की तरफ हम फंदा बढ़ाते रहे, बाजू की तरफ हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। दोनों तरफ बिल्कुल जो अगला हिस्सा है दोनों तरफ का बिल्कुल सेम था कि बाजू की तरफ कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, उसको एज इट इज ही बुनेंगे। और जो गली की तरफ है 5 फंदे पट्टी के जो हैं उनके बिल्कुल साथ, मतलब कि जो सीधा फंदा है चाहे वो इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, एक एक फंदा हमने जो है हर सिलाई में बढ़ाया है जब तक कि हमारे पास 68 फंदे नहीं हो गए, क्योंकि हमारे पिछले हिस्से में भी 68 फंदे थे। और जैसे ही हमने ये जो गले के फंदे घटाने के बाद 22 गार्टर स्टिच रोज हमारी पूरी हुई, हमने बाजू के 50-50 फंदे दोनों तरफ के, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे उल्टी तरफ हो, उनको बंद कर दिया, बाइंड ऑफ कर दिया। और अगर बाजू की हम ये टोटल जो है गार्टर स्टिच रोज की बात करें तो ये दोनों तरफ 43 गार्टर स्टिच रोज थी, 43 गार्टर स्टिच रोज। अब इसके बाद हमने जहां से हमने अपने 50 फंदे बंद किए, दोनों तरफ बाजू के फंदे बंद किए, उसके बाद हमें अपनी जो लेंथ कंप्लीट करनी थी वो थी हमारी 45 गार्टर स्टिच रोज की, बिल्कुल बैक साइड की तरह। एक तरफ हम फंदे बढ़ाते रहे, दूसरी तरफ हमने अपने जो है बिल्कुल प्लेन बुना। तो जहां हमारे फंदे पूरे हुए 68 गार्टर स्टिच जो 68 फंदे 68 फंदे जहां तक पूरे हुए वहां तक हमारी यहाँ पे हमने अपने फंदे बढ़ाए और उसके बाद अपने फंदे बढ़ाने बंद कर दिए, जहां पे 68 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो गए। 68 स्टिचेस कंप्लीट होने के बाद हमने 18 गार्टर स्टिच रोज और बुनी, बिल्कुल प्लेन, बिना कोई फंदा बढ़ाए या घटाए। और उसी के साथ 3 हमने ये जो है बटन होल्स बनाए अपनी पट्टी की तरफ, दोनों हिस्सों में, चाहे वो अगला हिस्सा हो, ऊपर का हिस्सा हो या नीचे का हिस्सा हो। हिस्से दोनों सेम है, आप किसी भी हिस्से को ऊपर कर सकते हो, किसी भी हिस्से को आप उसको अंदर रख सकते हो। अब यहाँ पे हम अपना जो हमारा ये बुनाई है इसको सिलेंगे। यहाँ पे एक तरफ सिलाई शुरू करते हुए दूसरी तरफ बाजू के बिल्कुल एंड तक आएंगे। और यहाँ हमने जहाँ पे ये हमारे 3 बटन्स हैं उसके ये 3 बटन होल है, उसके नीचे हम 3 बटन्स लगाएंगे। इसी तरह हमारा जो है ये दूसरा हिस्सा भी होगा। जो बटन्स लगाएंगे, बटन हमने पिछले हिस्से में लगाने हैं, अगले हिस्से में नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पे अब हम पहले इसकी जो है
सिलाई शुरू करते हैं। तो ये मैं नीडल ले लेती हूँ, ये है। सबसे पहले हम इस हिस्से की सिलाई शुरू करेंगे। ये ऊन है मेरे पास, एक तरफ जो है ऊन मैंने एक्स्ट्रा रखी थी सिलने के लिए, तो उसी से हम सिलेंगे बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि पहला फंदा हमारा जो है इसमें बिना बुने उतारा है हमने। तो एक फंदा एक तरफ से लेंगे, एक चेन से लेंगे, और दूसरा फंदा दूसरी चेन से, क्योंकि जब हम फंदा बिना बुने उतारते हैं तो हमारे पास साइड पे एक चेन सी आ जाती है, जिससे कि बुनना हमें आसान रहता है, सिलना आसान रहता है, बुनना नहीं सिलना आसान रहता है। और इसको हमने सिलना है सीधी तरफ से। तो यहाँ से हम जो है अपनी सिलाई जो है यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो हमारा ऊन है इसको हम सिंगल करेंगे। पहले ये मैं इसमें अपनी नीडल में इसको डाल लूँ, उसके बाद इसे हम स्टार्टिंग में 2-4 जो फंदे होंगे उनको मैं बिल्कुल इसके साथ ही डबल वूल के साथ ही ले लूँगी, ताकि ये इस तरह से अब यहाँ पे इसको मैं सिंगल कर लूँगी। और जितना भी एक्स्ट्रा वूल होगी हमारी, ये छोटे छोटे से पीसेस हैं, उनको हाथ के हाथ हम अंदर टक करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से सीधी तरफ से, तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से एक एक चेन लेते हुए इसको एंड तक सिलूंगी, बाजू के एंड तक। और ये जो मेरे पास ये है एक्स्ट्रा वूल है, मैं इसको भी साथ ही इसके अंदर टक करती जाऊंगी इस तरह से। तो यहाँ से शुरू करते हुए बिल्कुल एंड तक हम इसकी सिलाई करेंगे। जिस तरह से एक हिस्सा सिलेंगे वैसे ही हम इसका दूसरा हिस्सा भी सिलेंगे। तो ये एक बार एक तरफ से लिया और दूसरी बार दूसरी तरफ से लिया। तो ये जो पहला फंदा हम बिना बुने उतारते हैं, उससे जो क्या है हमारे पास एक चेन सी बनती है साइड पे, जिससे कि हमें सिलने में आसानी होती है। तो यहाँ पे और अगर एक एक चेन दोनों तरफ से लेके सिल रहे हो तो उसमें जो है इसको जो सिलते हैं वो ऊंचा नीचा रहने का भी डर नहीं रहता, बिल्कुल सेम आता है वो। तो इस तरह से हम इसकी जो है, और सिलना भी इसको सीधी तरफ से है। पूरी हम एक तरफ से शुरू करेंगे, चाहे आप बाजू की तरफ से शुरू कर लो, चाहे आप जो है साइडों की तरफ से शुरू कर लो। एक तरफ से शुरू करते हुए हम इसमें दूसरी तरफ जाएंगे। अभी हमने हमारा जो ये किमोनो स्वेटर है उसको सिल लिया है। एक तरफ से शुरू किया सिलना और बाजू के साथ साथ पूरा इसको कंप्लीट किया, एक तरफ से शुरू करते हुए दूसरी तरफ ले जाते हुए। और एक जिस हिस्से को हमने ऊपर रखना है उससे नीचे हिस्से में एक तरफ या 3 मैंने बटन लगाए हैं। अंदर की तरफ के लिए जो है जो दूसरा हिस्सा है उसके साथ बटन लगाया है, इसके साथ मैच करता हुआ। ये मैंने बटन एक ही लगाया है क्योंकि बाद में मैं इसको यहाँ पे जो है परमानेंट अटैच कर दूंगी। और बाजू है, बाजू को आप फोल्ड भी कर सकते हो, अनफोल्ड भी कर सकते हो। इनको मैंने जो है दोनों को फोल्ड किया है, लेकिन इनको मैंने यहाँ टक नहीं किया ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इनको खोल सकें। तो अपने हिसाब से अगर आपको इसको टक करना है टक कर सकते हो, नहीं टक करना है तो इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये जो किमोनो स्वेटर है वो कंप्लीट होता है। ये बटन्स यहाँ पे लगा के, अगर आप चाहो तो ये बटन्स लगाने के बाद इनको यहाँ जो है नीचे वाले हिस्से के साथ परमानेंटली अटैच कर सकते हो कि बार बार ना खोलना पड़े। जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप इसको जो है कर सकते हो। तो